जी कबीले ने बड़ी संख्या में लोगों को संगठित किया। उनकी घुड़सवार सेना आसमान में उड़ रही थी और उनके झंडे हवा में लहरा रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे और जानवर दहाड़ रहे थे। हत्या के इरादे आसमान में उड़ रहे थे और उनके कवच पर ठंडी रोशनी चमक रही थी। ये शक्ति नश्वर दुनिया की नहीं लगती थी। ऐसा लगता था मानो स्वर्गीय सैनिक और सेनापति आ गए हों। अजीब जानवर हवा में पैर रखकर बादलों के ऊपर भाग रहे थे। यहाँ तक कि आसमान भी हिल रहा था। जी कबीले के संत नेता इस बार हवा में विलीन नहीं हुए। वह आसमान में ऊंचे स्थान पर खड़े थे और उनके चारों ओर प्रकाश के अनगिनत छल्ले थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूर्वी बंजक क्षेत्र के गॉड किंग का पुनर्जन्म हो रहा हो। उसे केंद्र में रखकर एक महासागर जैसी लहर फैल गई। शक्तिशाली दिव्य शक्ति ने 9 स्वर्गों को ऊपर और 9 नरकों को नीचे बहा दिया। इस क्षण जी कबीले के संत नेता दुनिया का केंद्र बन गए। दिव्य हवा दर्जनों मील तक बही। जी कबीले के संत नेता आकाश में उड़े और छठे स्तर पर उतरे। बैंगनी ऊर्जा आकाश में उड़ी, लेकिन वह उसके शरीर के करीब नहीं पहुंच सकी। जहां भी वह गुजरा, लपटें चुपचाप बुझ गईं। ये कहा जा सकता है कि इस समय वह देवराज नहीं था, लेकिन वह एक देवराज के बराबर था। उसके पीछे पीछे 6-7 बुजुर्ग भी उतरे। जमीन पर खून बहुत पहले ही सूख चुका था। सिर और धड़ अलग हो चुके थे और कोई आत्मा भी नहीं बची थी। वह पूरी तरह से मारा जा चुका था। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे उसे बचा नहीं सकते थे। 10 से ज्यादा काले पंख जमीन में धंसे हुए थे और शरीर को घेरे हुए थे। यही कारण था कि हड्डियां बैंगनी लपटों से नहीं जली। ये है एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति जिसकी आधी फीट लंबी सफेद भौहें थी। भौहें सिकोड़ते हुए बोला, अग्नि कौवे के पंख लोहे की तरह सख्त होते हैं और आग से पिघल नहीं सकते। ये एक बूढ़े कौवे के पंख हैं जो 1000 से ज्यादा सालों से खेती कर रहा है। बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक ने कुछ देर सोचा और कहा, 1500 साल पहले दक्षिणी क्षेत्र में एक क्रोधावादी था। उसकी शक्ति अथाह थी। फिर वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और तब से उसे नहीं देखा गया। जी कबीले के संत नेता ने एक पंख पकड़ा और उसे अपने हाथ में लेकर झटका। तुरंत एक खनकने वाली आवाज आई, जैसे कोई दिव्य धातु हिल रही हो। एक बड़े बुजुर्ग के चेहरे का भाव बदल गया और उन्होंने कहा, इस बूढ़े राक्षस का जीवन समाप्त होने वाला है, लेकिन उसकी साधना अधिकाधिक भयावह होती जा रही है। चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, जब तक हम उसे ढूंढ लें, हमें उसे मार डालना चाहिए। जी परिवार के पवित्र भगवान ने ठंडे स्वर में कहा, जब हवा में हत्या का इरादा भर गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो 2 प्रकाश किरणें तेज तलवारों की तरह निकली, जो अग्नि क्षेत्र में फैल गईं। आधे साल से भी कम समय में जी कबीले ने 2 महान बुजुर्गों को खो दिया था। हुआंगू कबीले के लिए यह बहुत अपमानजनक था। उन्हें दुनिया का शासक माना जाता था, लेकिन अब उन्हें बार बार उकसाया जा रहा था। अब तक मयूर राजा अभी भी नश्वर दुनिया में स्वतंत्र और उन्मुक्त था। अब जब ऐसी स्थिति आ गई है, अगर वे अपनी ताकत स्थापित नहीं कर सकते, तो जी परिवार दुनिया का सामना कैसे कर सकता है। इस दिन पूरा दक्षिणी क्षेत्र हिल गया था। जी कबीले ने दुनिया को बताया कि क्रो दाओइस्ट का नाम उनकी जरूरी हत्या सूची में शामिल कर दिया गया है। पूर्वी बंजर भूमि और दक्षिणी क्षेत्र के सभी किसान हैरान थे। पिछले आधे साल में अंतहीन अशांति रही थी और कभी भी सच्ची शांति नहीं रही थी। अब एक तूफान फिर से उठ रहा था। बहुत से लोगों ने क्रो दाओइस्ट नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन जब विभिन्न संप्रदायों के प्रमुख बुजुर्गों ने इसके बारे में सुना, तो उनके चेहरे बदल गए। दक्षिणी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा तूफान आया। जी परिवार बहुत क्रोधित था और उसने अपनी शक्ति स्थापित करने की कसम खाई। इससे कई संप्रदायों में भय व्याप्त हो गया। उन्हें डर था कि कहीं वे तूफान में बह न जाएं। प्रचंड लहरें उठी और दक्षिणी क्षेत्र पिछली बार से भी अधिक हिल गया। फायर डोमेन छोड़ने के बाद ये फैन ने बहुत सारी खबरें सुनी। आधे साल पहले कांस्य अमर महल पूर्वी बंजर भूमि में डूब गया था और गायब हो गया था। इसके साथ ही दर्जनों बुजुर्ग भी गायब हो गए। वे सभी विशेषज्ञ थे जो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे और अब अपनी जिंदगी को लंबा नहीं कर सकते थे। इससे ये संकेत मिलता है कि एक और युग का अंत हो चुका है। पूर्वी बंजर भूमि ने दर्जनों शीर्ष हस्तियों को खो दिया था। कांस्य अमर महल वास्तव में विशेषज्ञों के लिए कब्रिस्तान था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि पूर्वी बंजर भूमि पर कोई आपदा आई थी। बुढ़ापा और मृत्यु सामान्य बात थी, अन्यथा ये लोग हाल के वर्षों में मर गए होते। पूर्वी बंजर भूमि बहुत विशाल थी और वहां अनगिनत देश थे। दर्जनों लोगों को खोने से कोई खास असर नहीं पड़ा। एक और महत्वपूर्ण खबर यह थी कि मोर राजा की जादुई शक्ति राक्षसी थी। उस दिन विवरिंग लाइट सेंट और जी कबीले के संत ने एक साथ काम किया, लेकिन वे अभी भी उसे और ग्रीन फ्लड ड्रैगन किंग को नहीं रोक सके। वे पहले ही याओ सम्राट के वंशजों को उत्तरी क्षेत्र में ले आए थे। इसके अलावा पिछले आधे साल में जी कबीले, विवरिंग लाइट सेंट और अन्य लोगों ने भी उत्तरी क्षेत्र में विशेषज्ञों को समूहों में भेजा था। वहां दिव्य स्रोत चौंकाने वाला था और प्राचीन उजाड़ युग से अस्तित्व में आए महान गुट सभी लूट का हिस्सा चाहते थे। उत्तरी क्षेत्र में मूल प्राचीन खदान मूल रूप से एक उजाड़ जगह थी, लेकिन पिछले 1 साल में ये और अधिक बेचैन हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि मानव जीव दिखाई देते थे और प्रकृति की आवाजें लोगों को मदहोश कर देती थी। आधे महीने बाद ये फैन अग्नि क्षेत्र में वापस आ गया। बाहर बहुत उथल पुथल थी, इसलिए ये सबसे सुरक्षित जगह थी। जी कबीले के चले जाने के बाद ये स्थान फिर से शांतिपूर्ण हो गया। जब तक वेवरिंग लाइट सेंट व्यक्तिगत रूप से नहीं आते, तब तक बहुत से लोग अग्नि क्षेत्र की 7वीं परत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पिछले आधे महीने में उसने एक बड़े देश की प्राचीन पुस्तकों में कई ऐतिहासिक अभिलेख पढ़े थे, जिससे उसे अग्नि क्षेत्र के बारे में सब कुछ समझ में आ गया था। अग्नि क्षेत्र के बारे में कई किंवदंतियां थीं और उनमें से कई अभिलेख बेतुके थे। हाँ, उन्हें ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में पुष्टि नहीं की जा सकती थी। उन्हें केवल किंवदंतियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था क्योंकि रिकॉर्ड बहुत अकल्पनीय थे। उदाहरण के लिए, एक प्राचीन पुस्तक में एक अमर व्यक्ति को अग्नि क्षेत्र की गहराई में जलाकर मार दिया गया था। एक अन्य प्राचीन पुस्तक में दर्ज है कि प्राचीन उजाड़ मीनार यहाँ पहले भी दिखाई दी थी, जो हजारों वर्षों तक तैरती रही थी।
ये भी दर्ज किया गया कि अग्नि क्षेत्र की 9वीं परत में कुल 10 प्रकार की लपटें थीं। हालांकि 10वें प्रकार का कोई स्रोत नहीं था। ये प्राचीन काल से केवल कुछ ही बार दिखाई दिया था। इससे ये फैन बहुत उत्साहित हो गया। अग्नि क्षेत्र का वास्तव में अमर और प्राचीन उजाड़ टॉवर से कुछ लेना देना था। हालांकि यह सिर्फ कुछ शब्द थे और शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन इससे उसके लिए शांत रहना मुश्किल हो गया। ये फैन अग्नि क्षेत्र की 7वीं परत पर लौट आया और अपने कड़ाई को परिष्कृत करने का तरीका सोचने लगा। 5 रंगों वाली ज्वाला बहुत गर्म थी, जो किसी भी मुख्य पात्र को जलाकर राख कर सकती थी। ये बहुत भयावह था। प्राचीन पुस्तकों में इस तरह की बहुरंगी धुंध ज्वालाओं के बीच एक दुर्लभ खजाना थी। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में यह एकमात्र स्थान था जहां यह मौजूद था। ये शोधन के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाली ज्वाला स्रोत था। सावधानीपूर्वक प्रयास करने के बाद ये फैन ने 5 रंगों वाली लौ को इकट्ठा करने के लिए कड़ाही का इस्तेमाल किया और उसे पुनर्जन्म के सागर में भेज दिया। उसने इसे रोकने के लिए सुनहरे समुद्र का इस्तेमाल किया और सफल रहा। हालांकि एक ही पल में उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। इस तरह की ज्वाला बहुत भयानक थी। यहाँ तक कि सुनहरा समुद्र भी उसकी गर्मी को पूरी तरह से रोक नहीं सकता था। उसका शरीर सूखने का खतरा था। निष्कर्ष में उसकी साधना पर्याप्त नहीं थी। भले ही उसका शरीर विशेष था, लेकिन उसके लिए इसे सहन करना कठिन था। आखिरकार उसने अभी तक अपने ऋषि शरीर की साधना नहीं की थी। यहाँ तक कि जी कबीले के प्रमुख पात्रों ने अग्नि क्षेत्र की 6ठी परत में परिष्कृत होना चुना। उन्होंने 7वीं परत में सहजता से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। इससे कोई अंदाजा लगा सकता है कि 5 रंगों वाली ज्वाला कितनी भयावह थी। उस निर्णायक क्षण में कड़वाहट के सागर में नीला कमल थोड़ा कांप उठा। धुंध धुंधली हो गई और तुरंत पुनर्जन्म के सागर को डुबो दिया। उसके पूरे शरीर में एक शीतलता फैल गई। ये फान ने एक लंबी सांस ली। उसे लगा कि उसने बहुत ज्यादा जोखिम उठा लिया है। अगर यह रहस्यमय नीला कमल न होता तो वह खतरे में पड़ जाता। चूंकि मैंने पहले ही शुरुआत कर दी है, इसलिए मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने पुनर्जन्म के सागर की रक्षा के लिए नीला कमल का उपयोग करते हुए लगातार अपने शरीर में 5 रंगों वाली ज्वाला को अवशोषित किया। अंत में 5 रंगों वाली ज्वाला भड़क उठी और भयंकर रूप से जलने लगी। जब ये कड़ाई को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त हो गई, तभी उसने रुककर आग बुझाई। ठीक इसी तरह पूरे 1 महीने तक ये फान ने अपनी कड़ाई को परिष्कृत किया। 5 रंगों वाली ज्योति कई बार बुझ चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उसने कितने ज्वाला सार को अवशोषित कर लिया था। केवल 2 महीने बाद ही उसने ऐसा करना बंद किया। कड़ाही और भी सघन और प्राचीन हो गई। 5 रंगों वाली लौ के परिष्कृत होने के बाद कड़ाही के अंदर का भाग धुंधला हो गया। सभी चीजों की स्रोत ऊर्जा अंतहीन रूप से बढ़ी और फिर से प्रकट हुई। ये सभी चीजों की ऊर्जा का स्रोत था। ये कभी नहीं सूखता था और अंतहीन था। शोधन के बाद स्रोत ऊर्जा फिर से बह निकली। कड़ाही अब मौत की तरह स्थिर नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि उसमें जीवन है। इस बिंदु पर शोधन प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। उसने अग्नि क्षेत्र की 8वीं परत में प्रवेश करने की योजना नहीं बनाई थी। 5 रंगों वाली लौ का उपयोग करना पहले से ही उसकी सीमा थी। वह भविष्य में तभी वापस आ सकता था जब उसकी साधना में सुधार हो। इसके बाद उन्होंने चुपचाप साधना की और बाहरी दुनिया के पूरी तरह शांत हो जाने के बाद दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने की तैयारी की। 1 और महीना बीत गया। इस दिन ये फैन ने अचानक अग्नि क्षेत्र के बाहर से जानवरों की दहाड़ सुनी। क्या यह हो सकता है कि कोई अन्य प्रमुख पात्र किसी हथियार को परिष्कृत करने आया हो? वह चुपके से बाहर आया और दूर तक देखने लगा। अग्नि क्षेत्र के बाहर बंजर भूमि थी। धरती सूखी और फटी हुई थी। घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। इस समय दर्जनों जंगली जानवर हवा में खड़े थे। उनके शल्य क्रूर और हत्या के इरादे से भरे हुए थे। उनमें से हर एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। उनके लोहे के वस्त्र टिमटिमा रहे थे और ठंडे थे। ये फैन जीजियू को देखकर थोड़ा हैरान था। उसकी आंखें साफ और अलौकिक थीं। उसका बैंगनी लबादा फड़फड़ा रहा था और वह एक परी की तरह दिख रही थी। वह आसमान से जमीन पर उतरी और चुपचाप अग्नि क्षेत्र में देखने लगी। आसमान में नीले वस्त्र पहने एक आदमी जैद की तरह सुंदर दिख रहा था। उसके वस्त्र किसी देवता की तरह लहरा रहे थे। वह उसके साथ जमीन पर उतरा। ये ताइक्सुआन संप्रदाय का हुआ यूनिफे था। छोटे भाई, ये हम तुमसे मिलने आए हैं। अगर तुम अंडरवर्ल्ड में जानते हो तो शांति से आराम करो। हुआ यूनिफे की आवाज चुंबकीय थी। ये फान सचमुच अवाक रह गया। वह स्पष्ट रूप से जीवित था, लेकिन उसे इस तरह शाप दिया गया था। भाई हुआ, कहीं और चले जाओ। मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, जीजियो ने शांति से कहा। ठीक है। हुआ यूनिफे ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह अग्नि क्षेत्र में घूमता रहा। जीजियो एक पल के लिए चुपचाप खड़ी रही और फिर आगे बढ़ गई। उसने अपने हाथ में तलवार लेकर जमीन खोदी। ये देखकर पीछे खड़े शूरवीर ऊपर जाकर मदद करना चाहते थे, लेकिन उसने उन्हें रोक दिया। उसने खुद एक गहरा गड्ढा खोदा और उन कपड़ों को रख दिया जो ये फैन ने हम्बल पीक में छोड़े थे। फिर उसने गड्ढे को मिट्टी से भर दिया और एक कब्र बना दी। उसने उसके सामने एक कब्र का पत्थर रख दिया और जैद उंगली से शब्दों की एक पंक्ति बना दी। ये फान ने कड़वाहट से मुस्कुराया। वह स्पष्ट रूप से जीवित था, लेकिन उसकी कब्र भी थी। जीजियो समाधि स्थल के सामने चुपचाप खड़ी थी। वह अपने सामान्य जीवंत व्यक्तित्व से बहुत अलग थी। वह बहुत शांत थी और बहुत देर तक हिली नहीं। इस समय ये फैन ने पाया कि हुआ यूफे अग्नि क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। वह एक नीले बादल की तरह था, हल्का और शांत। यह आदमी क्या करना चाहता है? ये फैन उससे बहुत दूर खड़ा था और चुपचाप देख रहा था। अचानक उसकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई और उसकी आंखें तेज हो गईं। उसने एक परिचित व्यक्ति को देखा। एक लंबा बूढ़ा आदमी अग्नि क्षेत्र में दिखाई दिया और हुआ यूनिफे को प्रणाम किया। उस समय 5 मंजिला चांदी के शिवालय के साथ भान के कपड़े पहने एक आदमी ने उसका और जीजियो का पीछा किया था। वह शिकायत के कारण लगभग मर ही गया था। कुछ महीने पहले उसने फायर डोमेन में भान के कपड़े पहने आदमी को मार डाला था। उसने इस बूढ़े आदमी को जांच करने के लिए आते देखा था। हुआ यूफे। ये फैन ने कभी नहीं सोचा था कि असली मास्टरमाइंड वास्तव में हुआ यूनिफे था।
ये वास्तव में उसकी उम्मीदों से परे था। उनकी धारणा में हुआ यूनफी दूसरी दुनिया से था। उसका दिव्य संगीत दाव दायरे के करीब था। ये प्राकृतिक और आध्यात्मिक था। यहाँ तक कि सैकड़ों पक्षी भी उसे श्रद्धांजलि देने आते थे और सैकड़ों फूल उसके लिए खिलते थे। वह नश्वर दुनिया में उतरने वाले अमर व्यक्ति की तरह था। इतना सुंदर आदमी एक अलौकिक रूप और आध्यात्मिक आभा वाला था। हालांकि वह बहुत ही षड्यंत्रकारी था। उसके तरीके इतने निर्दयी थे कि हुआ यूनफी का दिल कांप उठा। चूंकि वे बहुत दूर थे और दोनों अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से संवाद कर रहे थे, इसलिए ये फैन सुन नहीं पाया कि वे क्या बात कर रहे थे। वह केवल चुपचाप देख सकता था। कुछ ही देर बाद वह लंबा बूढ़ा आदमी चला गया। हुआ यूनफी वहां बहुत देर तक खड़ा रहा और अपने आप से बुदबुदाता रहा, असाधारण शक्ति वाला एक अजीब दिव्य शरीर। अगर मैं इसे प्राप्त करता हूँ तो मुझे इसका मूल प्राप्त करना होगा। वह धीरे धीरे अग्नि क्षेत्र से बाहर चला गया। इस व्यक्ति ने खुद को बहुत छुपा रखा है। अगर मैं दूसरों को बता भी दूं तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। ये फैन ने कुछ देर सोचा और कहा, नहीं, मुझे जी जियो को याद दिलाने की जरूरत है। हुआ यूफी स्पष्ट रूप से बुरे इरादे रखता है। उसी समय उसने अग्नि क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र को छोड़ने का फैसला किया। भले ही उसे उड़ना पड़े, लेकिन वह अब इस क्षेत्र में नहीं रह सकता था।